लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑल द एंगल्स विच मेजर ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 दीज आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, इनको कहा जाता है। यानी कि जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री एंगल्स हों, दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स कहा जाता है। ये नोट कर लें इसको। डिफरेंट एंगल की टाइप्स हैं। अगर ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, और लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होता है उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल हो उसको राइट एंगल कहते हैं, और जो 180 का हो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और जो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो और लेस देन 360 डिग्री एंगल हो उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, तो एग्जाम के हवाले से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका एल बीटा है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सरफेस कवर्ड बाय द 2 डायमेंशनल शेप। जो 2 डायमेंशनल शेप होती है दिस इज कॉल्ड द एरिया, इसको कहते हैं, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये स्क्वायर मीटर में होती है, तो ये 2 डायमेंशनल होती है। जबकि लेंथ है या विड्थ है जस्ट, दिस इज दी 1 डायमेंशनल होती है। जबकि वॉल्यूम जो है दिस इज दी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये 3 डायमेंशनल होती है। तो ये नोट कीजिएगा इसको। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्यूबॉइड हैज एजेस। क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड दीज आर दी डिफरेंट शेप्स। नोट कर लें इसको। तो इसके जो हैं वो एजेस जो होंगे वो कितने होंगे? ऑलमोस्ट इसके 12 एजेस होंगे। यहाँ पे इसकी हम बात करें तो ये इसके 6 फेसेस हैं। क्या है? 6 फेस होते हैं और 8 इसके वर्टेक्स होते हैं। ये भी अपने माइंड में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 4 है इन द राइट एंगल ट्राइंगल द साइड। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड जो एंगल, दिस इज कॉल्ड दी अपोजिट द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट जो बिल्कुल आपके पास इसके पास जो साइड है दिस इज कॉल्ड दी, इसको हेपाटिन्यूज कहते हैं, इसको वतर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर डिफरेंट इन द मेजर देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड। यानी कि तीनों के तीनों डिफरेंट साइड हो, तो हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो दिस इज कॉल्ड दी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, तो स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। अगर उनमें से 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसको आइसोस्केल्स कहते हैं, और जो ऑल साइड्स इक्वल तो उसको हम इक्विलैटरल कहते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। क्वेश्चन 7 है क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल विद द 2 पेयर्स ऑफ, एक क्वाड्रिलेटरल हो यानी कि 4 जिलों वाली बांध शेप विद 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स एंड अपोजिट इक्वल एंगल। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम कहा जाता है। ये देखें इस तरह की स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसके 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, दोनों जो है वो एक दूसरे के आमने सामने वाली अपोजिट साइड जो है ये पैरेलल होती हैं। एंड अपोजिट इक्वल एंगल्स, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा अपोजिट, ये वाला एंगल जो है ये बिल्कुल इसके इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। सप्लीमेंट ऑफ 20, एक होता है कंप्लीमेंट एंगल, एक होता है सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल दिस इज दी सम ऑफ 180। तो सप्लीमेंट एंगल होते हैं, अगर उनका सम लिया जाए तो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उनमें से एक एंगल 20 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 डिग्री प्लस लेट कर लेते हैं सेकंड एंगल x है, तो इज इक्वल टू दी 180 डिग्री है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी? 180 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 160 एंगल सेकंड। जो आपका सप्लीमेंट होगा 20 का, उसको यानी कि वो एंगल जो मिल के 180 का एंगल बनाते हैं, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट सप्लीमेंट होगा वो आपका D है, 160 है। अगर यहाँ पे कंप्लीमेंट होता है तो कंप्लीमेंट दो वो एंगल्स, अगर यहाँ पे अगर 20 डिग्री का कंप्लीमेंट पूछा जाता है, नोट करें इसको ज़रा, कंप्लीमेंट पूछा जाता है तो कंप्लीमेंट इज सम ऑफ 90 डिग्री। तो हम पे लिखते 20 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखते, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 70 डिग्री आ जाती है। 20 डिग्री का जो कंप्लीमेंट है वो 70 डिग्री है। बहरहाल ये नहीं पूछा गया, सप्लीमेंट पूछा गया, तो आपको करेक्ट ऑप्शन 160 है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इन दी रेगुलर हेक्सागोन। अगर आपके पास रेगुलर हेक्सागोन है, जिसको हम पॉलीगोन की डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी होगी बेटा, पॉलीगोन जिसमें हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, पेंटागोन, ये वो शेप्स हैं जो हैं रेगुलर टाइप में अगर हैं
तो इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम के हवाले से। तो इंटीरियर एंगल्स, इनके एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम, ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप बहुत सिंपल ट्रिक है, आप ज़रा नोट कीजिएगा इसको, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें ये है कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर आपके पास एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं तो इसका जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इंटीरियर एंगल का सम, नोट करें इसको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगर आपको याद नहीं भी हैं, पहली तो बात यह है कि ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं भी हैं तो इस फार्मूला को याद रखें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगॉन है, चाहे वो हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, पेंटागोन है, कुछ भी है, तो इसका फार्मूला होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री n-2। n से क्या मुराद है, n इज द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। ये आपके पास हैं कि कितनी कॉर्नर की ये शेप है, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोन है तो 6 कोने हैं इसके, तो n इज द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यानी कि यहाँ पे हेक्सागोन के केस में n की वैल्यू 6 है, पेंटागोन होगी तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 आपने पुट करनी है। तो यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 n-2, n डिफरेंट है डिफरेंट पॉलीगॉन के लिए, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं 180 और हेक्सागोन 6 है, ठीक है, 6 को आना तो 6-2, 6 में से 2 गया 4, 4 को 180 से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 720 जो है इसका इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा, यानी कि इंटीरियर एंगल जितने भी हैं इनका जो सम है वो 720 है, ये नोट कर लें। इस तरह सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, याद रखिएगा जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो आपका ऑलवेज 360 होता है। पॉलीगॉन के केस में एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका क्या होता है, 360 होता है। इसी तरह ईच इंटीरियर एंगल आप निकाल सकते हैं, ये टोटल इंटीरियर एंगल का सम है, तो ईच इंटीरियर एंगल निकालना है हेक्सागोन के केस में तो 720 को 6 पे डिवाइड कर दें। अगर यहाँ पे पेंटागोन होता तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो एंगल बनता है इंटीरियर उसको 5 पे डिवाइड कर देते। तो 720 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हर इंटीरियर एंगल आपका कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ये है हर इंटीरियर एंगल, ठीक है। और अगर हर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो टोटल सम उसका 360 होता है, उसको n पे डिवाइड कर लें तो वो आपका हर एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये कैलकुलेट करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसको नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 21 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो 16 मीटर है। ये आपके पास एक रेगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और इसकी जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 21 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो आपकी 16 मीटर है। तो पूछा गया कि इफ़ द रेट ऑफ फेंसिंग, अगर आपने बाड़ लगानी है तो पर मीटर के हिसाब से इसका 170 पर मीटर, यानी कि रुपीज़ आते हैं पर मीटर के हिसाब से 170 रुपये। तो आपने बताना है कि उस पूरी फेंस लगाने के लिए इस मुस्ततीली नुमा रेक्टेंगुलर गार्डन में कितनी कास्ट आएगी। तो इसके लिए क्योंकि पूरी आपने अहाते में लगानी है तो इसके लिए आपको पेरीमीटर का होना ज़रूरी होता है। पेरीमीटर कंफर्म कर लें तो मुस्ततील का रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर हमने पढ़ा है उसका फार्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू दी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, ये वाला फार्मूला है। तो 2 लेंथ की वैल्यू 16 है, विड्थ की विड्थ 12 है, 16 और 12 कितने 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितने 21 है, सॉरी 21 है, लेंथ 21 है और विड्थ जो है ये 12 है, 12 है 16 है, सॉरी 16 है, सॉरी 16 है। तो ये लेंथ 21 है, विड्थ 16 है और ये आपका 37 हो गया। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 74 जो है ये आपका मीटर जो है ये आपका अहाता बनता है या पेरीमीटर बनता है। अब क्योंकि टोटल इसकी जो अहाता है वो 74 मीटर है और एक पर मीटर के हिसाब से 170 रुपये हैं, तो टोटल 74 मीटर है। तो आप ये लगा लें 170 मल्टीप्लाई 74, तो इस आपका आंसर आ जाएगा 12,580 आपका आंसर बनेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, यहाँ पे इस तरह ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये है पैरेललोग्राम।
तो इसकी जो एल्टीट्यूड है इसको कहते हैं एल्टीट्यूड, कितनी है 19 सेंटीमीटर, हाइट जिसको कहते हैं 19 सेंटीमीटर है। और इसका जो एरिया है वो है 570 क्यूबिक सेंटीमीटर, टोटल एरिया इसका 570 है। तो फाइंड द बेस, बेस आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसका वेरी सिंपल, पैरेललोग्राम का जो हमने एरिया पढ़ा था, एरिया का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया जो है वो आपके पास कितना बनेगा 570, और यहाँ पे जो हाइट है वो है 19, और यहाँ से आप बेस निकाल सकते हैं 570 डिवाइडेड बाय 19, और आंसर बनेगा 30 सेंटीमीटर। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 36 सेंटीमीटर। तो क्यूब का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसकी लेंथ, एक साइड की लेंथ 36 सेंटीमीटर और तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो ये बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 36। तो आंसर करें, इसको मल्टीप्लाई करें, 46,656 इसका आंसर बनेगा। और ये सेंटीमीटर में है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 13 है व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपने निकालना है, जबकि लेंथ गिवन है, विड्थ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो आप चेक कर लें। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू दी 2, और ये होता है LW लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस ये हो जाएगा विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये है इसका फार्मूला, ये है सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड। तो ये भी नोट कर लें इसको, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2, अब लेंथ इसकी कितनी है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है 4 प्लस विड्थ कितनी है 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 6 प्लस हाइट कितनी है 6 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 2, तो ये हो गया। तो ये है 2 और ये 4 2 8 प्लस 6 4 24 प्लस 6 2 12, 24 और 12 36 और 8 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आंसर आता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर डी की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला वेरी सिंपल, हम पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या होती है d/2 होती है। d/2 मीन 5/2 जो है आपकी वैल्यू हो जाती है आर की। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है, मल्टीप्लाई आर की कितनी है 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.5 आंसर आएगा। इसको 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 19.63 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ से बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट विल बी दी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इतना टफ नहीं है, जस्ट यू हैव अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। वो कहता है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है, जबकि हुज लेंथ इज 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 25 मीटर है। ठीक है, तो इसको जस्ट आप इस तरह लिखें कि ये है आपके पास ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, और वो कहता है कि इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर, ये लेंथ होगी 20 मीटर, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये ले लें, ये है इसका डायगोनल, और इस डायगोनल की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 25 मीटर है, ये आपके पास 25 मीटर है। अब यहाँ पे विड्थ नहीं दी गई, ये वाली विड्थ नहीं दी गई, तो क्योंकि पूछा गया कि व्हाट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो फार्मूला हमने ये पढ़ रखा है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ पढ़ा है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेकिन विड्थ तो नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये कंडीशन चेक करें जरा, वतर गिवन है जिसको हेपाटिनस कहते हैं, इस तरह कायदा गिवन है, अमूद हमने फाइंड आउट करना है। तो जब ये वाला फाइंड आउट करना है तो कौन सा मसला फिसागोरस आप यूज़ करेंगे, पैथागोरस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर लें। वतर है 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर, हमने अमूद निकालना है, प्लस कायदा हमारे पास है 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर ये 625 है,
इज इक्वल टू दी अमूद का स्क्वायर, हम अभी ये हमने फाइंड आउट करना है। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। तो अब अमूद का स्क्वायर निकाल लें यहाँ से 625 माइनस 400 और ये आंसर निकालें तो कितना आता है, ये आता है 225 आता है। अब हमने सिंपल अमूद निकालना है क्योंकि ये कायदा हमारे पास ये वाला बनेगा, ठीक है। सॉरी ये अमूद निकालना है तो अमूद का स्क्वायर है तो आप अंडर रूट लेंगे 225 का, अगर आप अंडर रूट लें तो आंसर आता है 15 मीटर। अब हमारे पास यहाँ से मसला फिर गौर से यूज़ करने के बाद हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये कितनी है 15 मीटर है। तो अब आपके पास लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई, तो सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करें एरिया का। लेंथ 20 थी, विड्थ 15 है, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 300 स्क्वायर मीटर आपका आंसर बनेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, जस्ट आपने देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो कहता है सीकेंट इन द लाइन इन विच द स्ट्रेट बाइसेक्ट्स द सर्कल। ये है सर्कल, ये सर्कल होता है जो बिल्कुल सर्कल के मिड में गुजरता है और जिसको कहते हैं डायमीटर कहते हैं। और बिल्कुल वो लाइन जो यहाँ से पास आउट होती है और सर्कल को 2 पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है, तो ये एक लाइन, इसको कहते हैं सीकेंट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड दी सीकेंट कहा जाता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि इंटरनल लाइन जो होती है इसको कहते हैं, इसको कोड कहते हैं, कोड CHORD कोड कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको हम सीकेंट कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं डायामीटर कहते हैं। ये नोट कर लें। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है। रेडियस, इफ रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर, सफ़ेयर का सरफेस एरिया का फार्मूला तो हमने पढ़ रखा है 4 पाई r का स्क्वायर, सरफेस एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर। तो ये है 4, ये है पाई, r की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, 16 4 64 पाई, और 64 पाई की वैल्यू 3/14 होती है। और इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना बनेगा 201 जो है वो क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू दी, यानी कि 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर 3 टाइम लिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है। कोन का जो वॉल्यूम होता है, नोट करें ज़रा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है, नोट करें 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास की बुक में आई थिंक, पाई r का स्क्वायर h। अब कहता है कि अगर आप इस वॉल्यूम का 3 टाइम ले लेते हैं, 3 टाइम इन 3 से मल्टीप्लाई करना, ये ले लीजिए 3 टाइम 1/3 पाई r का स्क्वायर h, तो 3 से कैंसिल और अब आपका फार्मूला बन गया पाई r का स्क्वायर h। और ये हमने पढ़ रखा है कि पाई r का स्क्वायर h किसका फार्मूला है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 19 है, इसको देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज फाउंडेड बाय, सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आप ये करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल कोई भी हो इसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये भी हमने पढ़ रखा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। टेन थीटा पे आ जाए, टेन थीटा इज इक्वल टू दी, ये 9th की क्लास से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, और सॉरी 10th की क्लास में ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, आपके 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकते हैं। नोट कर लें, इसको अच्छे तरीके से कवर करें। टेन थीटा इज इक्वल टू दी, इसको कहते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये एक सिंपल रिलेशनशिप है, इसको आप याद रख लें। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है यहाँ पे आपका बी ऑप्शन, दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और क्योंकि ये आपके पास है टेन थीटा होता है अमूद, आपको मैंने क्या कहा था, टेन थीटा साइन थीटा के लिए हमने यूज़ करना होता है ओ, और कॉस थीटा के लिए कौ, और टेन थीटा के लिए अक, अमूद बटा कायदा, ठीक है। तो ये तो एक अलग ट्रिक है बहरहाल, तो आपने इतना याद रखना, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब जो है ना नेक्स्ट मूव करते हैं, 22 है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह की जो टेबल है ना, ये नोट करने ज़रा, जो 10th की क्लास में डिफरेंट टेबल गिवन है एंगल्स की, ये आप याद कर लें इसको। इसके ट्रिक भी आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर कोसेकेंट थीटा, ठीक है, टेन थीटा, इसका 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, ठीक है, और स्पेशली 60 डिग्री, और उसके बाद फिर 180 डिग्री।
तो ये तो मस्ट करें ना आप, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, ये 3 एंगल तो साइन कॉस टेन आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। ये टेबल वहाँ पे गिवन है तो आप इसको पढ़ लें। इस तरह सेकंड 45 डिग्री जो होता है ये 2 का अंडर रूट के इक्वल होता है। ये भी टेबल से ये क्वेश्चन गिवन है 10th क्लास से, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर साइन 0 डिग्री होता तो ये इक्वल टू 0 होता है। अगर टेन 0 डिग्री हो तो ये भी इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। अ शेप विद द 3 डायमेंशनल वॉल्यूम हो बाय ओनली कर्व्ड सरफेस, बट ओनली 1 कर्व्ड सरफेस उसमें होता है, इसको कहते हैं स्फीयर कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 25 है, 272 डिग्री एंगल है, तो ये कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट क्वाड्रेंट ड्रा करना है बेटा और इसकी एंगल याद रखने। ये है क्वाड्रेंट, ये हो गया क्वाड्रेंट। और याद रखिए क्वाड्रेंट का ये वाला जो एंगल है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये लेट क्या करना है, आपने कंफर्म करना है। ये 0 डिग्री हो सकता है या फिर 360 होता है जब हम रोटेट करके आते हैं। 0 डिग्री ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री, इस एंगल को हम 180 लेते हैं और ये 270 लेते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ से 270 से 360, तो 0 से 90 की तरफ, 90 से 180 की तरफ मूव करते रहते हैं, 180 से 270 की तरफ। तो इस तरह ये सर्कल कंप्लीट होता है। अब पूछा ये गया कि आपके पास जो 270 का एंगल है वो किस में आएगा? डेफिनेटली ये 270 यहाँ पे आता है, यहाँ से 0 से मैंने स्टार्ट किया 90, फिर 180, फिर 270, तो 270 आपका इस रीजन में आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा 270, यहाँ पे कहीं आएगा इसका। तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो ये वाला क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये कौन सा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसका मतलब है कि 272 डिग्री जो एंगल है वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस तरह कोई भी एंगल हो तो ये कोई इतना टफ नहीं है, ये सिंपल चीज़ है। तो कोई भी एंगल अगर आपसे पूछा जाए कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर आपसे मैं ये पूछ लूँ कि जी बताएं 75 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, डेफिनेटली 90 और 0 के बीच में यहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा। चलिए आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि एंगल 110 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, रिलाय करेगा? तो 110 कहाँ पे आता है? 90 और 180 के बीच में, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? इसका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कॉट थीटा एंड सीकेंट थीटा ये किसके इक्वल होता है? ये 10th की क्लास से दिया गया एक रिलेशनशिप है। तो ये इक्वल होता है, ये आपका इक्वल हो जाता है आपकी कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है तो वो भी आपने याद रख लेने हैं। 27 है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शेडो। यानी कि एक आदमी है, ये आदमी बना लेते हैं, इसकी जो लंबाई है, हाइट है, वो है 6 फीट। ठीक है, और इसका जो शेडो है, ये वाला शेडो, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, इसका शेडो आ रहा है। चलें, ये तो ज़्यादा मैंने बना दिया, वैसे इसको लेट कर लेते हैं। यह है 3.5 फीट है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है? पूछा गया कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंगल पूछा गया, तो ये आपका कौन सा है? अमूद कौन सा गिवन है? कायदा ये हमने वैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमने एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या बनेगा? तो ये हमारे पास होता है, ये देखें, अमूद ओवर कायदा, क्या बनेगा? टेन थीटा। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू दी अमूद ओवर कायदा, ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमूद कितना है? 6 फुट है, और कायदा कितना है? 3.5 है। तो ये हो गया टेन थीटा। एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो थीटा बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स, और ये 6 को 3.5 पे डिवाइड करें। ठीक है, 6 और 3.5 और इसका 10 का इन्वर्स लें तो आपका फाइनली आंसर आएगा 59.74 डिग्री। तो आपका 59 डिग्री एंगल बनेगा। एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 28 है, वो कहता है कि इफ़ 2 एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड द 1 एंगल उसका 35 है। तो 2 एंगल कम्प्लीमेंट्री है, तो पहले बता चुका हूँ कि 35 प्लस एक्स लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू द 90 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 35, तो आंसर कितना आएगा? 55 आएगा। ओके, हाँ 55 आएगा। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेडियन, रेडियन के केस में हमारे पास जो एंगल ऑफ सर्कल होता है, सर्कल पूरे का एंगल रेडियन के केस में,
तो रेडियन जो है उस केस में अगर हम देखें तो पूरा जो एंगल होता है सर्कल एंगल वो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और ये 360 इक्वल होता है किसके, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये हमने रिलेशन पढ़ा होगा आपने मैथ में भी, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लेना है, एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई, डेफिनेटली यहाँ पे तो ये 2 पाई के इक्वल है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 30 है कि 90 डिग्री है, 180 है, 270 है, 360, इन एंगल को क्या कहते हैं, इन एंगल को कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखें यहाँ पे 90 डिग्री ये वाले एंगल 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर उसके बाद 270 डिग्री, फिर उसके बाद ये वाला 360 डिग्री। तो दीज एंगल्स आर, ये क्वाड्रेंट के एंगल हैं तो इनको क्वाड्रेंटल एंगल्स भी कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये थी जी आज की डिस्कशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिएगा और अच्छे तरीके से रिवाइज करें। ये जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको 7th और 8th क्लास की बुक से अच्छे से कवर करें और इसके साथ साथ 10th क्लास से ज्योमेट्री, उसका टेबल, उसके एंगल्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। होप सो कि यू विल परफॉर्म द बेस्ट।